बुक्स में और हम जो पढ़ते थे उसमें ये बोला था कि भाई चांसेस प्रेगनेंसी नहीं होने के 100 में से 7 होते, 7% लोगों में प्रेगनेंसी नहीं रहती। जैसे जैसे अब अगर हम बोलो तो ऑलमोस्ट 15 to 20% लोगों में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? मेनली मेजरली अगर हम बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड और वाइफ दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट मेन मैं अपील ये करूंगी लोगों से कि भाई सिर्फ वाइफ को ना भेजिए। अगर आप किसी इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हस्बैंड भी साथ जाए, बिकॉज 50% हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, 50% फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली उसके बाद मैं कहूँगी कि इन्फर्टिलिटी बढ़ क्यों रहा है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज हमारा लाइफस्टाइल। जो आप देख रहे हो कि हम आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया वो बहुत बदल गया है। हमारा खाना पीना बहुत बदल गया है। मोस्टली हमारा डाइट जंक फूड मोस्टली बहुत हो रहा है, अभी भी हम वही खा रहे हैं। उसके अलावा वेट गेन, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। फिर एज ऑफ मैरिज बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे पहले शायद 27 ईयर्स से पहले कपल्स मतलब लेडीज की मैरिज हो जाती थी, लेकिन आजकल हम 34-35 ईयर्स तक भी देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। बिकॉज क्या है, लेडीज में बायोलॉजिकल क्लॉक 35 के बाद प्रॉब्लम एज मतलब शुरू हो जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग शुरू हो जाती है, जिसका मतलब कि धीरे धीरे एग्स कम होना शुरू होते हैं, क्वालिटी ऑफ एग्स कम होना शुरू होती है। मेल में वो थोड़ा सा लेट शुरू होती है वो चीजें। तो ये एक वो रीजन है। सेकेंडली स्ट्रेस। हम सबको आजकल पता है कि एक बंदे की इनकम से घर नहीं चलता, हस्बैंड वाइफ दोनों ने काम करना है। अगर काम करना है तो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम काम भी करें और अपनी फैमिली भी कंप्लीट करें। बिकॉज अगर हम काम के चक्कर में सोचते कि चलो हम जब सेटल हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ और तब हम बेबी प्लान करेंगे, लेकिन तब तक हम शायद लेट हो चुके होते हैं और फिर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो इसलिए एक मैसेज की अपने रूटीन में इन्वेस्टिगेशन, एक आदमी को फीमेल एनालिसिस है, बेसिक टेस्ट है, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई स्पर्म काउंट में कोई कमी तो नहीं। बिकॉज कई बार मेल्स हमारे पास आते हैं जो सडनली उनके टेस्ट करते हैं, उनका मालूम पड़ता है कि टेस्ट में काउंट बहुत कम है। तो देर नहीं करें, हमें पहले मालूम नहीं पड़ा, हमें अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तभी पता पड़ेगा जब हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाएंगे। और दूसरी चीज है, फीमेल में सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड और एक AMH करके टेस्ट है, जो अगर दो ये चीजें किया जाए, AMH इज अ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सिंपल, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि एग की क्वालिटी कैसी है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, क्वांटिटी में तो भी कोई प्रॉब्लम आ रही। तो ये दो बेसिक टेस्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी इन्फर्टिलिटी बढ़ रही इसीलिए नहीं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन। अब रही बात क्या सारे इन्फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को IVF की जरूरत पड़ती है? नहीं। 100 लोगों को अगर इन्फर्टिलिटी है तो 100 में से 90 लोगों को IVF की जरूरत नहीं है। ये बहुत मेजर चीज है जो जानना बहुत जरूरी है। आप ये ना सोचो कि अगर आप किसी IVF सेंटर में जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप IVF करवाने जा रहे हैं। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। एक धारणा और है कि IVF मतलब आपके अपने बच्चे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत एडवांस टेस्टिंग, बहुत एडवांस लेवल की लेबलिंग और बहुत एडवांस लेवल की हम लोग विटनेसिंग सिस्टम करते हैं, जिससे हस्बैंड और वाइफ आपके अपने बेबी है। मतलब वो एक आई थिंक एक मूवी भी आई थी जो नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं है, जो गुड न्यूज आई थिंक तो दैट इट डजंट हैपन दैट वे, ऐसा होता नहीं। तो इसमें बहुत एडवांस लेवल की विटनेसिंग और सब कुछ होता है। तो IVF आपका अपना बेबी, और 100 में से सिर्फ 10 को IVF की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट हमारे पास, हमारे सेंटर में कई बार आपने देखा है कि हमने आपके पास भी पेशेंट हम भेजते हैं यहाँ पे करना आए, तो पेशेंट का कई बार